dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपली एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अंडर रूट की पावर हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेशन x की पावर हाफ dx माइनस x की पावर हाफ प्लस 1 3/2, सो इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 3/2, सो x की पावर 3/2, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 एंड माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1, तो एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा 5/2, x टू द पावर 5/2, बट रेसिप्रोकल होगी यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 प्लस c आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन अंडर रूट x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, अंडर रूट x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सिंपली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन जो प्रोसेस आपने ऐसे किया था उसमें यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन साइन 3 कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस 1/2, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 में 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 टू द 4 5/2, x की पावर 5/2 dx बाद में लिखेंगे, प्लस 2 x की पावर 1 अंडरस्टूड है, सो 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस ओनली 3, तो 3 का हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर हाफ हो जाएगा। ये सारी चीजें बाहर dx मेंशन कर दीजिए, एंड नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेशन सिंबल एंड dx आल्सो, अप्लाई द फॉर्मूला, आंसर मिल जाएगा। ओके, सो अटेम्प्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 2x minus 3 cos x plus e to the power x dx, and now open the bracket and multiply by dx directly. Okay, so 2 is constant and integration x dx, now minus 3 constant, integration symbol cos x dx plus इंटीग्रेशन e की पावर x dx, सो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हमारे लिए माइनस साइन x होगा कि प्लस साइन x होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको किसका मालूम है, डिफरेंशिएशन हमको किसका मालूम है, तो हम cos में लगाते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगा 16 cos x का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा sin x, सो माइनस 3 sin x एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन सिंपली e की पावर x प्लस c। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, x स्क्वायर 2 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ओके, क्लियर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बिकॉज cos x का इंटीग्रेशन बनेगा sin x, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन क्या जानते थे, माइनस sin x जानते थे, तो अब माइनस sin x का मतलब है कि जब sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर निकलेगा माइनस cos x, बस cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ऑलवेज माइनस पॉजिटिव sin x। 17 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5√2 x एंड dx, क्लियर, डायरेक्टली किया जाए, सो 2 इज कांस्टेंट एंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 3 कांस्टेंट, बट साइन x का इंटीग्रेशन राइट नाउ
minus cos x, minus minus plus cos x, and 5 always constant, but under root x means x to the power half, x to the power half का इंटीग्रेशन x to the power 3/2 into, पलट के इसको 2/3 कर दिया जाए, ठीक, सिस्टमाइज में लिख दीजिए, फिर c लगा दीजिए। सो 2x³ 3 plus 3 cos x and 5 2s are 10 plus 5 2s are 10 by 3 x to the power 3/2 plus c। ओके, तो 10/3। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक 10/3। क्लियर? एंड 18 19। ओके, so right now pause the video. Okay children, okay, welcome back। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, 17 तक क्वेश्चन हम लोग डन हो चुके थे। सो 18 क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट sec x plus tan x into dx। No problem। Firstly, open the bracket and multiply by dx and sec x both। So integration sec x sec square x dx plus again sec x into tan x dx। Clear? तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ गया ना, एंटी डेरिवेटिव्स। तो हम tan x का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, sec स्क्वायर x। तो जिस चीज का डिफरेंशिएशन करते थे उसी का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सिंपली tan x प्लस sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, देन sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sec x plus c। आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। सो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। sec स्क्वायर x को वी कैन राइट 1/cos स्क्वायर x। अपॉन के अपॉन में रेसिप्रोकल करके इनटू में कर देते हैं। cosec स्क्वायर x हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x, रेसिप्रोकल होके बन जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन 1 dx। सो हियर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x मींस tan स्क्वायर x dx। बट नाउ हम tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कहीं नहीं किए रियली। सो tan को किसमें कन्वर्ट करना चाहिए, sec स्क्वायर में, बिकॉज हम sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन किए थे। सो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x minus 1 dx। सो अगेन इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ओनली tan x और 1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन ओनली x। सो tan x minus x plus c, tan x minus x plus c। क्वेश्चन नंबर 19। Yeah, next question number 20। question number 20 integration 2 minus 3 sin x upon cos square x dx। ओके, सो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है कि इसको बाय पार्ट कर दिया जाए। ओके, सो 2/cos स्क्वायर x माइनस dx इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ओके, so 2 is constant and in the integration symbol 1/cos square x। so integration 1/cos square is converted to sec square x dx। minus 3 again constant in the integration symbol
1 cos x एंड अगेन 1 अपॉन, हमने इसको cos स्क्वायर एक्स को फैक्टर में तोड़ दिया, cos x, तो sin x अपॉन cos x कन्वर्टेड टू tan x, बट डिनोमिनेटर में एक cos x रिमेन है, सो 1 अपॉन cos x sec x। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम इंटीग्रेशन में उसका फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिंपली tan x माइनस 3 कांस्टेंट tan x इंटू sec का इंटीग्रेशन sec x प्लस c 20 and 21। क्वेश्चन नंबर 21, choose the correct answer in exercise 21 and 22, the antiderivatives of this okay। so antiderivatives of किसका निकालना है हमको, अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव से निकालना है, तो डायरेक्टली हमको उसका इंटीग्रेशन ही तो करना है ना, तो हम सीधे सीधे इसको इंटीग्रेशन सिंबल भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू, या i से रिप्रेजेंट कर देते हैं, i इज इक्वल टू दिस ओके। सो डायरेक्टली किया जाए, इंटीग्रेशन x टू द पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx, x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स 3 अपॉन 2, सो रेसिप्रोकल होके कंडीशन क्या बन जाएगी 2 अपॉन 3 एंड प्लस x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 एलसीएम लेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 1 अपॉन 2, सो x टू द पावर 1 अपॉन 2, बट 1 अपॉन 2 रेसिप्रोकल होके क्या कंडीशन बन जाएगी 2 अपॉन 1, तो इसको सिस्टमेटिक में लिखा जाए 2/3 x to the power 3/2 plus 2x to the power 1 upon 2 plus c। check the option, 2/3 x to the power 3 upon 2 plus 2 x to the power half plus c, option c is correct, option c is correct okay। and now question number 22, question number 22, if condition is given okay, the given d upon dx fx is equal to 4x cube minus 3 upon x square, sorry, x to the power 4, such that f2 is equal to 0, then fx is equal to what, then fx is equal to what okay। सो जो कंडीशन दी है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये कंफर्म है कि हम इसको इंटीग्रेटेड सिंबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इंस्पेक्शन मेथड से बेस्ड, हम उसी के पैटर्न पे इसको करते हैं, क्लियर। सो द गिवन कंडीशन इज हियर, सो वी कैन राइट द गिवन कंडीशंस राइट नाउ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d fx is equal to 4x cube minus 3x to the power minus 4, ये जो dx डिवाइड में था कहाँ चला गया ट्रांसफर करने पे, मल्टीपल में चला गया। तो इससे ये बेनिफिट हुआ कि इंटीग्रेशन हम जब भी किसी चीज का करते हैं तो उसमें हमको dx चाहिए, बट इंटीग्रेशन सिंबल भी चाहिए ओके, बट इस fx के साथ ये d हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है लाइक डेरिवेटिव, तो इस d को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से बेनिफिशियल क्या होगा कि जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे डेरिवेटिव्स के साथ, तो ये सिंबल ये d हटा करके सिर्फ हमारा क्या बचाएगा, fx बचाएगा, बिकॉज इंटीग्रेटिंग पॉजिटिव सेंस, डिफरेंशिएशन नेगेटिव सेंस, इस तरीके से समझ लीजिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रह सकते हैं, क्लियर। तो इस बिहाफ पे ये इंटीग्रेटिंग जब इस डिफरेंशिएशन से मैच करेगा तो आपका d रिप्लेस होकर के सिर्फ इसको fx का सिंबल दे दीजिए, एंड नाउ इन द राइट हैंड साइड इंटीग्रेटेड सिंबल 4x क्यूब माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 dx, अब आपका प्रीवियसली क्वेश्चंस की तरह बन चुका, क्लियर। जब हम f डैश रहता था तो उसको fx में हम लोग ने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर।
यानी जो एफ एक्स हमें फाइंड करना है वो एफ डैश एक्स के फॉर्म में गिवन था, तो हम इसको डी अपॉन डी एक्स की जगह एफ डैश एक्स भी लिख सकते थे, और एफ डैश एक्स का जैसे हम इंटीग्रेटेड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स में। क्लियर? तो दोनों लैंग्वेजों से आप इसको समझिए कि आपको ये डाउट ना हो कि डी क्यों हट गया। डी हट भी गया तो आप फिर ये बेसिक समझ लीजिए कि हम जब डिफरेंशिएशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते थे तो डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन, बट अब क्या होगा कि इस एफ डैश एक्स यानी इसका डी अपॉन डी एक्स हटा दें तो हम इसको क्या लिख सकते थे, एफ डैश एक्स भी लिख सकते थे। सो एफ डैश एक्स को जब मैंने इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिया तो एफ डैश एक्स कन्वर्ट हो गया एफ एक्स में, और ये पोर्शन में इंटीग्रेशन सिंबल लिखेंगे। बात वही है जो मैंने यहाँ लिखा है, इंटीग्रेटेड बोथ साइड। एंड नाउ फोर कांस्टेंट इन द इंटीग्रेशन x क्यूब dx minus 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन x to the power minus 4 dx. So 4 x cube का इंटीग्रेशन सिंपली x to the power 4 upon 4 minus 3 x to the power minus 4 का इंटीग्रेशन minus 4 plus 1 minus 3. So x to the power minus 3 upon minus 3 minus plus 3 plus c. 3 cancel, 4 cancel. So fx is equal to x to the power 4 plus 1 upon x cube plus c, but f2 is equal to 0. So here putting this value, f2 is equal to 2 to the power 4 plus 1 upon 2 cube plus c, but really f2 is equal to also 0. So putting 0 and 2 to the power 4 की मीनिंग क्या हो जाएगी, 16 plus 1 upon 2 cube means 1 upon 8 plus c, and now taking the LCM, so 8 LCM आ जाएगा। ठीक, ये इसको और अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसी को जब ट्रांसफर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम, बट फिर भी यहीं से हो जाएगा। सो 8 इज LCM, यहाँ पर कितनी कन्वर्ट बन जाएगी, 128 plus 1 plus c. So we can write 0 is equal to 129 by 8 plus c. So c is equal to minus 129 by 8, यानी कांस्टेंट c की वैल्यू हमें यहाँ से मिली जब ये हमारे पास कंडीशंस गिवन थी। तब कह रहा है कि fx का फंक्शन बताओ, fx कहाँ है आपका, ये है fx। ओके, तो fx का जो सही फॉर्म था वो किस फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन के इस फॉर्म में लिखा है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, fx is equal to ये है, सॉरी fx, ये हमारी fx की वैल्यू है। fx is equal to x to the power 4 plus 1 upon x cube plus c. So fx is equal to similarly x to the power 4 plus 1 upon x cube, but c is what, minus 129 by 8. This is the answer. अब इसमें c आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा बिकॉज आपने c की वैल्यू यहाँ मेंशन कर दी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1A is correct. ऑप्शन A is correct. क्लियर? सो आज की इस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 का एवरी आइटम अटेम्प्ट किया, और आई होप कि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बट 7.1 एक्सरसाइज को इतना इलैबोरेट करके और एक एक क्वेश्चंस को बोर्ड पे आपके सामने सॉल्व करने का सिर्फ मेरा एक मौजू ये था, यानी ऑब्जेक्ट ये था कि इसके बाद जो हम लोग के पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स, इन सब चीज़ों पे आपका एक अच्छा कमांड हो सके, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर आफ्टर दैट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ऑल्सो। ठीक, तो इतना एक्सपेंड फॉर्म में इतना एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इस वजह से ये हमारा था कि आप इसको कहीं ना कहीं रीअटेम्प्ट करें, और 7.2 7.3 जैसे क्वेश्चनों में जब कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लेंदी है तो वहाँ पर हम लोग एक स्पीड बना सकें कि कुछ लाइंस को स्किप करके हम लोग डायरेक्टली उसको लिख सकें। ये कब आएगा, जब आपका इन सब बेसिक क्वेश्चनों पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब कैलकुलेशन पार्ट इजी होगा। ओके,
Thank you so much.